हमारे साथ राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक हैं। सर, सबसे पहला सवाल जो जुड़ा हुआ है पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं 3-3 रुपये, उसको लेकर है। राज्य का जो परिवहन मंत्रालय आपके पास है, गांव खेड़े तक एसटी पहुंचती है, बसें पहुंचती हैं, कितना बड़ा नुकसान जो है आर्थिक रूप से हो सकता है मंडल को? नहीं, देखिए, करीबन 4,300 करोड़ रुपए का जो डीजल है हम अलग अलग संस्थाओं से, यानी जैसे कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम जैसे संस्थाओं से हम लेते हैं। और आज अचानक अगर 3 रुपये बढ़त हो गई है तो उसका नुकसान तो है, जो घाटा है हमारे एसटी महामंडल को मिलने वाला है, क्योंकि 14,250 के आसपास हमारी एसटी गांव खेड़े में पहुंचती है। और ऐसी परिस्थिति में इतने बड़े पैमाने पे अगर बढ़त हो गई है तो वो तो घाटा होना ही है। इसलिए हमने आज ही सुबह हमारे जो ऑफिसर्स है उनको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि कितना घाटा है वो देखिए, और उसके ऊपर हमें निर्णय लेना पड़ेगा। जल्दी ही हम अभी तक तो निर्णय कुछ लिया नहीं है जो हमारे दाम है वो बढ़ाने का, मगर टिकट के दर है, अगर यही डीजल ऐसे ही बढ़त होती रही तो हमें टिकट के दर तो बढ़ाने ही पड़ेगी। क्या आपका विभाग ये कोशिश करेगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जरिए ये प्रस्ताव भेजा जाए कि कम से कम आपको उस किफ़ायत दर पे डीजल मिल सके, ताकि लोगों को दाम ना बढ़े? कि राज्य को हमारे डिपार्टमेंट के लिए कोई पर्टिकुलर निर्णय वो नहीं ले पाएंगे, तो जो भी है हमारा महामंडल स्वतंत्र महामंडल बनाया, एसटी महामंडल, ये स्वतंत्र होने की वजह से हमें जो भी निर्णय है हमारे माध्यम से ही लेना पड़ेगा। हमें इंटरनल कोई भी राज्य शासन परमिशन नहीं लेगी। हाँ, राज्य शासन ये बोल सकते हैं कि बाबा ये एडिशनल पैसा है वो हम बेयर करेंगे, मगर और भी राज्य शासन देखिए लाडली बहनों को 50% छूट देती है। 75 साल ऊपर वाले जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनको भी हम मुफ्त में प्रवास देते हैं। तो उस माध्यम से तो जितना हो सके राज्य शासन कर रहे हैं, मगर बाकी के लोगों को अगर इतनी बढ़त होती है डीजल में तो थोड़ा सा तो नुकसान ये होगा ही। तो क्या ये जो सहूलतें हम दे रहे हैं, जो महिलाओं को दे रहे हैं या सीनियर सिटीजन को दे रहे हैं, क्या उसमें कोई कटौती करने की? कटौती तो जो निर्णय राज्य शासन ने ले लिया है, और खासकर हमारे उप मुख्यमंत्री और शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे साहब ने ये जो सीनियर सिटीजन के लिए निर्णय लिया, लाडली बहनों के लिए निर्णय लिया, और निर्णय तो बंद नहीं होगा, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे। मगर एक बात जरूर है कि टिकट के दरों में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी तो भविष्य होनी ही है। इसके अलावा सर, फिर जो खासकर आपके जो कर्मचारी वर्ग है सबसे बड़े पैमाने पर, वो कहीं ना कहीं चिंतित हो जाता है कि क्या उन्हें वेतन समय पे हो पाएगा या नहीं? 1 लाख के आसपास हमारे कर्मचारी है, और जब भी वेतन होता है उनको तो वेतन मिलने के बाद में घर का उनका कामकाज सब चलता है। तो हम तो यही कोशिश पिछले कई महीनों से कर रहे हैं कि कम से कम 10 तारीख के अंदर उनको वेतन मिलना चाहिए, और 7 तारीख हमने डेडलाइन रखी है। 1-2 दिन इधर उधर हो जाता है, मगर अब तक तो उनको वेतन टाइम पे मिल रहा है। क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल एक आपके पास है पर्याय? नहीं, देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल का पर्याय ये सबसे बड़ा पर्याय है, मगर लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों नहीं ले रहे, इसका रीज़न और भी है कि लोग ये सोचते हैं कि चलो सिटी एरिया में हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे, मगर बाहर अगर कहीं पे जाना है, जिनको 250, 300, 350, 400 किलोमीटर का प्रवास करना है, जैसे मैं पालक मंत्री हूँ, 700 किलोमीटर का प्रवास होता है अगर मुझे धाराशिव जाना है। जगह जगह पे इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, जो ईवी व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, वो नहीं है। उसकी वजह से लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल कम ले रहे हैं। तो हम यही कोशिश कर रहे हैं कि एसटी महामंडल की जगह पे, सभी जगह पे इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्जिंग स्टेशन हो। और साथ ही में हमने राज्य शासन के पास कल ही मांग की है, तो जितने भी हमारे फ्लाईओवर्स है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के हो, एमएसआरडीसी के हो, एमएमआरडी के हो, या कोई कॉरपोरेशन के हो, वो फ्लाईओवर की नीचे की जगह जहाँ पे गर्दुले बैठे हैं, भिखारी बैठे हैं, इनलीगल पार्किंग वहाँ पे होती है, तो वो जगह अगर एसटी महामंडल को मिल जाएगी तो एसटी महामंडल सभी जगह पे ईवी व्हीकल पार्किंग, ईवी व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन निर्माण करेगी। हमारी गाड़ियाँ भी वहाँ पे चार्ज हो जाएगी, और बचे हुए वक्त में ये जो प्राइवेट कार्स है, प्राइवेट बसेस है, प्राइवेट 2 व्हीलर्स है, उनको भी चार्जिंग की सुविधा हम दे देंगे, ताकि गवर्नमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा चार्जिंग की स्टेशन की सुविधा हो जाएगी, और ईवी व्हीकल लोग बड़े पैमाने पे ले पाएंगे। एक आखिरी सवाल है, आप थोड़ी देर पहले वर्चुअल मीटिंग कर रहे थे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कहा कि वर्चुअल मीटिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप ईंधन की बचत कर सकते हैं वो करें।
नहीं, ये तो हकीकत है कि आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे जी और हमारे सुमित्राताई पवार ने कल ही कैबिनेट बैठक में कहा कि जहाँ पे हो सके वर्चुअल मीटिंग करिए। अगर वर्चुअल मीटिंग के अगर काम नहीं होगा तो लोकल ट्रांसपोर्ट जो है, मेट्रो है, रेलवे है, एसटी है, बस है, उसमें प्रवास करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाइए ताकि ईंधन और पेट्रोल की बचत हो सके और लोगों का वक्त भी बचा जाए। इसलिए धाराशिव से सभी कलेक्टर या सभी लोगों को बुलाने के बजाय मैंने वर्चुअल मीटिंग ले ली और 99% सभी मुद्दे निकले और तो सक्सेस भी हो गई है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरामैन अरुण के साथ समीर बीसे, इंडिया टीवी, मुंबई।